पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आगमन का समय, प्रतीक्षा का समय हम सबों के लिए मसीहा की राह देखने का समय। इस आगमन काल के समय हम विशेष रूप से अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमें अपने आप को यीशु के आगमन के लिए, यीशु का जन्म उत्सव मनाने के लिए योग्य रीति से तैयार होना है। और विशेष रूप से इन दिनों का जो हमारा अनुवाक्य होता है वो है मारनाथा, कम ओ लॉर्ड, आइए प्रभु आइए। कि हम प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु के आने का इंतज़ार, और हमें पूर्ण रूप से अपना बनाने के लिए आज महीने का पहला शुक्रवार भी है कि जब हम यीशु के पवित्र हृदय का स्मरण मनाते हैं। आज के यीशु क्रिस्त बलिदान में हम अपने आप को, अपने परिवार को यीशु के पवित्र हृदय को समर्पित करते हुए और बार बार ये दोहराते हुए, आइए प्रभु, आइए प्रभु, कम ओ लॉर्ड, मारनाथा, आकर मुझ में बस जाइए और मुझे अपना बना लीजिए। आइए अपने सभी पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए हम प्रभु यीशु से, जो हमारी ज्योति और मुक्ति है, उनसे हम दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य को जगा और शीघ्र आकर पाप की जोखिमों तथा दुष्परिणामों से हमारी रक्षा कर। तेरी दया से हम उनसे छुटकारा पाकर मुक्ति पाने के योग्य बन जाएं। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सरस्वतीमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे अब योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ।
नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17 से 24 तक। उस दिन अंधे देखने लगेंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आँखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएंगे। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के यवंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरी कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 27 से 31। यीशु वहाँ से आगे बढ़े और दो अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आँखों का स्पर्श किया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और यीशु ने उन्हें
कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, यह बात कोई ना जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उसे पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज की पाठ हमें यह बताना चाहते हैं कि जो भविष्यवाणी नबी ईसायास ने ईसा के जन्म से पूर्व 500 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी कही, वह यीशु के जीवन में सार्थक रूप से पूर्ण होती नजर आ रही है कि यीशु मसीह अभिषिक्त, कि ईश्वर के अभिषिक्त, कि जो हमारी मुक्ति के लिए आए हैं, हमें ज्योति देने आए हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य ईश्वर को महिमान्वित करते हैं और मनुष्य जाति की मुक्ति करते हैं। आज के यीशु समाचार में हमने देखा कि यीशु लोगों का स्पर्श करते हैं कि यहाँ 2 अंधे जो पुकार कर कह रहे हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। यहाँ संत मत्ती हमें बताना चाहते हैं कि यीशु दाऊद वंशी हैं, दाऊद के पुत्र हैं, कि जो वादा प्रभु ईश्वर ने दाऊद से किया था, उस वादे को प्रभु ईश्वर यीशु के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में वैसे तो यीशु का वचन बहुत शक्तिशाली है कि यीशु के मुख से निकलने वाला वचन चमत्कारी वचन है, कि यीशु के मुख से निकला हुआ वचन फलप्रदक और उसी वक्त ईश्वरीय चमत्कारों को प्रदर्शित करता है। लेकिन अध्याय 9 में हम पाते हैं कि यहाँ यीशु का स्पर्श या यीशु के वस्त्रों का स्पर्श, कि जब यीशु के शरीर से मनुष्य के शरीर में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। कि स्पर्श यहाँ एक आध्यात्मिक स्पर्श है कि यीशु के स्पर्श के द्वारा उनकी ज्योति से हम आलोकित हो जाते हैं। यीशु के स्पर्श से हमारा जीवन बदल जाता है, एक नवीन जीवन हमें मिलता है। और जब ये अनुभव हमें व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं कि यह व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत स्पर्श जो यीशु का हमें मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, तो यीशु के मना करने के बावजूद भी वे लोगों को जाकर साक्षी दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उस अनुभव ने उनके जीवन को बदल दिया है। और एक नया उत्साह, कि यहाँ 2 अंधों का जिक्र किया गया है। यदि हम इज़राइली या यहूदियों की प्रथा देखें, उनके नियम देखें, तो लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे और कोढ़ रोग से ग्रस्त लोग मनुष्य के रूप में नहीं गिने जाते थे, कि वे एक प्रकार से जानवरों से भी भिन्न या अलग निम्न वर्ग के माने जाते हैं। और जब यीशु इन 2 अंधों का स्पर्श कर इन्हें दृष्टि वापस दे रहे हैं तो इन्हें फिर से
मनुष्य होने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। तो वास्तव हम देखें कि यीशु के स्पर्श से उन्हें पुनः मानव बनने का, इब्राहिम की संतान बनने का गौरव मिला है। और उसी उत्साह से भरकर, आनंद से भरकर वे सबों को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं। यीशु के स्पर्श का जो अनुभव उन्हें मिला है, उस अनुभव को बांटना चाहते हैं। हम देखते हैं सुसमाचार में कि यीशु अंधों को भिन्न भिन्न रूप में चंगा करते हैं। अब संत मार्कुस के सुसमाचार में देखेंगे तो एक अंधे को यीशु 2 भाग में चंगा करते हैं। पहले यीशु अपने थूक लेकर मिट्टी लगाकर, मिट्टी में उसको गीला करके उसकी आँखों का स्पर्श करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? जैसे पहले पार्ट में हमने सुना कि धुंधलापन, आँखों का धुंधलापन या अंधकार को दूर करना, तो कहता मुझे धुंधला नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरे स्पर्श के बाद वो सबको स्पष्ट रूप से देखने लगता है। तो यीशु का स्पर्श हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अंधेपन से भी दूर करना चाहता है। इसलिए संत अगस्तिन बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शरीर का अंधापन या शारीरिक रूप से अंधे होना बेहतर है आध्यात्मिक अंधेपन से। यदि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं और ईश्वर के कार्यों को, ईश्वरीय योजना को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है और अपनी मुक्ति से दूर जाना है। या ईश्वर जो मुक्ति हमें देना चाहते हैं, उससे हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं। जैसे पहले पार्ट में यहाँ याकूब का जिक्र किया गया है, इब्राहिम का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से याकूब जो कि अपने ही लोगों को, अपने भाई बंधुओं को धोखा देता था, एक चीटर था, कि उस धोखेबाज से उन्हें इज़राइल बनाया, प्रिंस, राजकुमार बनाया है। वैसे ही प्रभु ईश्वर, यदि हम प्रभु के पास आना चाहते हैं, हमारे कैसे भी गुनाह हो, पाप हो, कैसे भी हम हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक नया जीवन, यीशु का जीवन, ईश्वरीय जीवन, आध्यात्मिक जीवन, जो आध्यात्मिक अंधेपन से बाहर निकलकर ईश्वरीय अनुग्रह का जीवन, एक महत्वपूर्ण जीवन है कि जहाँ हम प्रभु को अपनी आँखों से देख सकें, ईश्वर के कार्यों को हम अपने आँखों से देखते हुए स्पर्श कर सकें। तो आइए हम इस यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु को जब स्पर्श करने जा रहे हैं, कि जब हम यूक्रिस्ट में पवित्र रोटी और दाखरस के रूप में या परम प्रसाद के रूप में, यूक्रिस्ट के रूप में जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु का स्पर्श करेंगे, तो प्रभु का वह स्पर्श हमारे लिए एक नया स्पर्श और हमारे जीवन को बदलने वाला और आने वाला त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार, जिसे हम मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वह समय हमारे लिए ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह से भरपूर हो कि प्रभु का स्पर्श हम सबों को मिले, ताकि हमारा जीवन ईश्वरीय कृपाओं से, शांति से, दया से, प्रेम से और हर प्रकार की बीमारियों में ईश्वरीय कृपा के साथ साथ चंगाई को हम अनुभव कर सकें। आइए हम इसी कामना के साथ इस यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें।
तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें यह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़े आनंद से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों को और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैली अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं,
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हमने जीवन प्रभु को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण किया है, कि यीशु के बलिदान में प्रभु स्वयं हमारे बीच में हमारे साथ उपस्थित है। और यह समय है कि जब हम उन्हें आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करते हुए कि प्रभु जो हमारी ज्योति और मुक्ति है, जो हमारी आध्यात्मिक आँखों को खोलना चाहते हैं, उस अंधकार को दूर करना चाहते हैं, ताकि हम ज्योति में जी सकें और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। आइए हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से भरते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए,
आपके वचन के लिए, आपके वादों के लिए, और हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके आगमन की बाढ़ जो रहे हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, मुझ में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे आसपास के परिवारों में आइए, हर एक व्यक्ति में आइए, ताकि हम आपको हर व्यक्ति में, हर जन में अनुभव कर सकें। हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन की बाट जोते हैं। वह हमारे नश्वर शरीर को रूपांतरित कर उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।